वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने जा रही हूँ जिससे आप ब्लैंकेट बच्चों के बना सकते हैं और आसन बना सकते हैं, पैर पोछना बना सकते हैं मतलब पायदान, और इसके बाद इसका जैकेट बना सकते हैं, इसको शॉल में लगा सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ के एक काम आ सकता है जहाँ भी आप इसको लगाना चाहें, क्योंकि छोटे छोटे और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर मैंने बनाए हैं। उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया है इसका, कि बॉर्डर के लिए आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा थोड़ा ऊन लग सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आप जब हम बनाते हैं वुडन का सामान तो हमारे पास थोड़े थोड़े ऊन भी रह जाते हैं, तो फिर हम कुछ किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर लगाते हैं तो नहीं होता, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अगर लगाएंगे तो हो जाता है। जैसे देखिए, ये मैंने बनाया, मैंने जितने भी हमारे पास थोड़े से थोड़े भी ऊन थे उन्हें मैंने सबको इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसे बनाया है और सारे ऊन मेरे इस्तेमाल भी हो गए। और जैसे कि हम जब सीखते हैं कोई चीज़ तब उसको हम ट्राई करते हैं तो उसको खोलना पड़ता है, तो वो वाले ऊन भी इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको आसन बनाया है, पूजा के लिए आसन बनाया है। अगर इसे आप, ये मैंने 9 लाइन का बनाया है। अगर आप इतना चौड़ा आप बनाते हैं तो आप इसको बाथरूम या कहीं भी रख सकते हैं पायदान के रूप में इसको। और इसके बाद इसके उल्टा करके भी आप अगर बनाएं तो ये बहुत बेहतर लगेगा कहीं भी रखने के लिए। लेकिन इसका जो धागा है उसको आप सीधे साइड में कर देंगे, कट करेंगे तो ये एकदम साफ़ सुथरा दिखेगा। मैंने सीधे साइड में कुछ नहीं किया है, अपोजिट साइड में ये पायदान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, इसे शॉल भी बना सकते हैं, शॉल का बॉर्डर भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा, इसलिए आप ज़रूर कमेंट करें। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक एक पीस बनाएंगे। ऐसे पहले एक पीस बनाएंगे, फिर उसमें जोड़ के आगे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक ऐसे 2 धागे लें और एक मैजिक सर्कल बनाएं। और ये क्रोशिया मेरा है 3.0 mm का, तो मैंने 2 धागे लिए हैं। अगर आपको इससे मोटा क्रोशिया का ज़रूरत लगे तो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। उसके बाद इसके ठीक बगल में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। दो हुआ, 3। फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया एक साथ, क्योंकि हम पूजा आसन या पैर पोछना और बेबी ब्लैंकेट जैसे कंबल हुआ छोटे बच्चों का बनाएंगे तो थोड़ा मोटा ही बनाते हैं, नहीं तो बैठने में भी इजी नहीं होगा या पैर अच्छे से नहीं पोछा जाएगा और बच्चे को गर्म नहीं करेगा तो बना के कोई फ़ायदा भी नहीं। फिर ये 2 चेन, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया और एक साथ। तो आपको अच्छी क्वालिटी का ऊन ले और बनाएं। यहाँ फिर हम 2 चेन लेंगे और इसे थोड़ा टाइट करेंगे, खींच के नीचे रखेंगे इसे। और यहाँ जो मैंने शुरू किया था 1 2 3, तीसरे वाले में आके यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के और एक
चेन लेके इसे हम कट कर देंगे। तो हमारा एक बेस रेडी हो गया। इसे हम टाइट खींचेंगे और यहाँ इस तरीके से इसी में से लेके हम इसे बांध देंगे। यहाँ इस तरह से लें और यहाँ से इस तरह से पकड़ें, इसे बाहर लाएं और जो ये बचा है इसके अंदर से खींच के निकाल के एक नॉट लगा देंगे, तो फिर ये खुलेगा ही नहीं। इस तरह से इसे कट कर दें आप। ये हो गया। और यहाँ वाला जो धागा बचा है इसको हम यहाँ नीचे से कहीं से भी लेके खींच के बाहर करेंगे और एक बार और यहाँ कहीं से भी जहाँ से भी आपको समझ में आए खींच के बाहर करके और इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया बराबर, एक बन गया हमारा। अब हम इसके बाहर की बुनाई करेंगे फर्स्ट वाले का, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। फिर 2 धागा मैंने लिया और इसे एक लूप पहले बनाया इसमें इस तरह से, फिर इन्हें लिया, इसके अंदर से इसको लेंगे और यहाँ हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ थोड़ा टाइट करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। पहले 3 चेन हो गए, फिर यहाँ से लूप लिए, इस धागे को इधर पकड़े नीचे वाले और यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब 2 बनाएंगे और एक चेन वाला हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। इसके बाद में हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन हो गया, फिर से थोड़ा सा पीछे खींचेंगे। इसके बाद इसी होल में हम 3 और बनाएंगे, 1 2 और एक और 3। फिर यहाँ से एक चेन लिए हम इसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ एक मैंने बनाया, 2 3, फिर यहाँ 2 चेन, तीन और यहाँ, एक पहले था, 2 होगा और 3। अब यहाँ बीच में एक चेन, इसके बाद हम इस वाले में आएंगे, दो 3, फिर 2 चेन, इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इस चौथे वाले होल में 3 डबल क्रोशिया पहले, फिर 2 चेन यहाँ बीच में, वापस से 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक चेन लाके हम 1 2 3 तीसरे वाले में स्लिप स्टिच से जोड़कर एक चेन बना के हम यहाँ कट करेंगे। ये देखिए हमारा स्क्वायर सेम इस तरह से स्क्वायर ये हमारा बन गया। अब हम इसे बैक करेंगे, जो धागे बढ़े हुए उन्हें कट कर दें हम। उसके बाद में फिर हम इसे लेंगे और यहाँ से पीछे ले जाएंगे और इसे भी कट कर देंगे।
अब हम दूसरा बेस बनाएंगे ये पहले, फिर अब हम दूसरा बनाएंगे। हाँ, तो मैजिक रिंग बनाएं यहाँ इस तरह सर्कल, 1 2 3। फिर यहाँ हम इसके साथ पकड़ें, फिर यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे वापस से, जैसे मैंने पहले वाले में बनाया। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ हो गया 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 एक साथ, 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 एक साथ बना लें। फिर ये हो गया 3 2 चेन इधर, और यहाँ 1 2 3 तीसरे में जोड़ के यहाँ हम एक चेन बना के और इसे कट कर देंगे। धागा जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आप इसे बांध के ठीक कर लें, क्योंकि ये नहीं तो रिंग है तो खुल जाएगा। फिर एक ये लूप बनाएं और इसको लें और यहाँ से हम अंदर खींच के यहाँ से बुनाई करेंगे। यहाँ से 1 2 3, पहला हम सेम बुनेंगे इस तरह से, 1 2 3 होगी। फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक चेन। फ्रेंड्स ये ध्यान देना है आपको कि पहला बनेगा और फिर एक चेन बनेगा। अब हम इसमें अटैच करेंगे यहाँ से, यानी कि हमने ये पहला बनाया और इस 2 चेन में से एक चेन बनाया। यहाँ पहला हम यहाँ पूरा बनाएंगे और दूसरा यहाँ बना के तीसरे में आके यहाँ से अटैच करेंगे। इस तरीके से बाहर रखें धागे को और यहाँ से ले सिंगल क्रोशिया बनाएं और फिर यहाँ से आके लूप ले और इसमें बुने 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसमें हमने पहले एक चेन लिया था तो दूसरा चेन जो है इसको बुनने में कवर हो गया, तो ये वाली जगह यहाँ बन गई। तो यहाँ हम आगे जाएंगे। अब हम यहाँ कोई चेन नहीं लेंगे, जो हमने लिया है यहाँ एक चेन लिया है यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि इसको बुनने में एक चेन का आ जाएगा। यहाँ हम लिए और इसके अंदर गए, यहाँ से मतलब क्रोशिया को, धागे को हमेशा क्रोशिया से बाहर रखेंगे। यहाँ गए और इसको लिए, यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएं और यहाँ से फिर से लूप लिए। देखिए एक चेन ये हमारा रेडी हो गया। फिर यहाँ से ले और इसमें आए हम, पहले 3 डबल क्रोशिया बना लें, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इसकी कोन में बाहर करके ले, अंदर से क्रोशिया डालें इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ें और फिर यहाँ से लूप लें और फिर इसमें
3 डबल क्रोशिया बना लें। तो ये चौकोर बन जाएगा। 2 हुआ, 3 और वापस से एक चेन यहाँ लेंगे। फिर हम इस चौथे वाले में चले आएंगे। यहाँ का भी डिज़ाइन सेम बनाना है जैसे पहले बनाया हमने। फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ बना लिए हैं। अब एक चेन वापस से लेंगे और यहाँ से 1 2 3 3 के अंदर में इस तरह से हम स्लिप स्टिच से निकालेंगे और यहाँ से धागा लेके यहाँ कट कर खींच लेंगे टाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हुआ। यहाँ हम इस धागे को काट के पीछे कर देंगे, जो पीछे से इस साइड आ गया। इस धागे को हम यहाँ पीछे ले जाएंगे यहाँ से, फिर इसे हम कट करेंगे और इसे देखिए इस तरह। तो हमारा ये जो डिज़ाइन है, मैंने इस तरह से 8 जोड़े हैं लाइन में। तो आप पहले इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसी तरीके से 8 जोड़ते हुए ले जाएं। या आपको छोटा बनाना है तो आपको और छोटा बनाना है तो आप इतना बड़ा बनाना तो आप 5 ले जाएं। पहले इस तरह से आप 5 ले जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जो मैंने आगे बताया है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से बुनाई स्टार्ट होकर फिर लंबा जाएगा, फिर वापस ये ख़त्म हो जाएगा लाइन, तो फिर दूसरी लाइन, मतलब इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ से इसे बनाया, तो इस तरह से बनाते हुए पहले सिंगल में चली जाऊँगी, फिर वापस जब आऊँगी तो यहाँ मैं जोड़ूँगी। पहले यहाँ से बुनते हुए आऊँगी, यहाँ इसमें जोड़ूँगी, फिर यहाँ से जुड़ के पहला ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस से दूसरा यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ आके इस तरह से ख़त्म। तो ये पूरा लाइन यहाँ से जाएगा, फिर वापस हम इस जगह पे आएंगे, फिर यहाँ से शुरू होगा। मतलब जितनी लाइनिंग है सब इसी साइड से करते हुए जाएंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। चौकोर बनाने का नियम है, जितना आपका इस साइड होगा, अगर 5 इस साइड है तो आपको 5 इस साइड ले जाना पड़ेगा, 4 इस साइड है 4 इस साइड ले जाना पड़ेगा, जितना है तो चौकोर बनेगा। नहीं तो आपका चौकोर नहीं बनेगा, सेमी स्क्वायर या अलग टाइप से थोड़ा हो जाएगा पैर पोछना की साइड का। अगर पैर पोछना आपको बनाना है तो पैर पोछना एकदम से चौकोर नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने आसन बनाया है। तो पैर पोछना बनाने के लिए आपको बस इतना ही रखना है, मतलब कि 8 इधर रख दें और 1 2 3 4 5 6 इधर रख दें। उसके बाद बॉर्डर डाल दें, पैर पोछना रेडी है आपका। और बच्चे का ब्लैंकेट बनाना है तो आप इसको और लंबा और चौड़ा बना लें। लंबाई ज़्यादा कर लें, चौड़ाई चाहे इतना भी रहे, तो बच्चे का ब्लैंकेट में बन जाएगा। और अगर आपको पैर पोछना बनाना तो ये काफ़ी मोटा है, तो आप उल्टी साइड से इसका व्यवहार करेंगे तो ये पैर पोछना में बहुत ही सुंदर लगेगा। बस ये धागे का ख्याल रखिए, धागे आप पीछे के साइड में लगा के कट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई हूँ इतने, क्योंकि ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन में बनाऊंगी तो ये 8 लाइन पूरा हो जाएगा। फिर ये हमारा चौकोर पूरा एकदम अच्छे से स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं बॉर्डर बनाऊंगी इसके बाद। अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये वाली लाइन कैसे हमें, चाहे मैं यहाँ होती तब भी इसी तरीके से मुझे बनाना है। सबसे पहले मैंने इसे बनाया है और मैं इसमें लूप बनाऊंगी। सबसे पहले इसमें 1 2 3 बार मैंने यहाँ बुना। इसके बाद एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक 3 चेन हो गया ये। फिर उसके बाद 2 चेन बनाऊंगी यहाँ। इसे साइड करें। फिर इसके बाद
एक बार और बुने यहाँ 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे अब यहाँ। इसके बाद इस वाले होल में आएंगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, यहाँ हम 2 चेन बनाते हैं। अभी मैं सिर्फ एक चेन बनाऊंगी। उसके बाद इस जगह में जाऊंगी मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ देखिए हर एक में मैंने लगाया है। यहाँ आऊँगी, धागे को इस पार करें, क्रोशिया के आगे नहीं, यहाँ नहीं, इस पार करें और यहाँ से इस तरीके से मैं इसे बांध लूँगी। उसके बाद यहाँ से फिर हम एक लूप लेंगे और इसी होल में वापस, जैसे मैंने इसमें 2 बार बनाया, ये 3 डबल क्रोशिया वापस से इसी में बनाऊंगी। 1 2 3। फिर यहाँ कोई चेन नहीं लूँगी, क्योंकि ये चेन का जो एक चेन मैं बीच में बनाती हूँ यहाँ, वो चेन इससे बुनते समय ही आ जाएगा इसमें। यहाँ मैंने लिया, इसमें आई, यहाँ से सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे तो एक चेन ऑटोमेटिक हो गया है। अब मैं यहाँ से सीधे डायरेक्ट इसमें आऊँगी। यहाँ फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस जगह पे। दो, 3, हो गया। फिर एक चेन बनाऊंगी यहाँ और अब मैं इस वाले में, जहाँ से 2 लगे हुए हैं, इस होल में जिसमें इसका बंधा हुआ, उसमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ लूँगी और वापस से इसी होल में आके 3 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। तीन हो गया। अब मैं एक चेन बनाऊंगी, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला हमें इसको अकेले बनाना होता है। यहाँ 2 लाइन बांधना होता है, इसके बाद ये चौकोर कर देना होता है। फिर यहाँ से मैं इसमें आ जाऊंगी एक चेन लेके। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और यहाँ सॉरी 2 नहीं, एक चेन, क्योंकि अब मुझे जोड़ना है। नहीं 2 चेन, सॉरी, क्योंकि इसमें अभी और 3 बनाना बाकी। 1 2 3। अब यहाँ एक चेन और यहाँ 1 2 3, तीसरे वाले में जाएं, यहाँ से लें, इसके अंदर से खींचे, एक चेन बनाएं, थोड़ा बड़ा में जाके कट करेंगे, ऐसे खींच लें। तो ये हमारा लास्ट में वाला ये रेडी हुआ इधर का। और फिर हम इसे पीछे ले जाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, एक बार और निकाल के यहाँ हम धागे को एक्स्ट्रा जो है थोड़ा बड़ा ही काटे, फिर इसको हम कट कर दें। तो ये हमारा एक बन गया।
जब हम फर्स्ट का एक लाइन बनाते हैं तो ऐसे ही अलग से बना बना के जो जोड़ते हुए लाएंगे, तो फिर जब हम यहाँ से जोड़ते हैं इस तरीके से दूसरी सेकंड लाइन जोड़ते हैं, सेकंड लाइन सेम तरीके से जैसे इस जगह पे मैंने इसको जोड़ दिया, जैसे जैसे मैंने यहाँ जोड़ा है तो इसको जोड़ दिया। फिर इसके बाद का सारा इसी तरीके से मैंने एक एक करके जोड़ा। अब ये एक हो गया। फिर दूसरे के लिए फिर हमें थोड़ा सा अलग 2 स्टिच यहाँ होता है, वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिया इसे 1 2 3, शुरू का सेम होगा, 3 डबल क्रोशिया हो गए, चेन को लेके फिर वापस से 3 डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इस वाले में आके डबल क्रोशिया, एक चेन। अब फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी इसमें, इसके इस वाले जो पॉइंट खुला है इसमें। फिर हम धागे को आगे नहीं करेंगे, पीछे करेंगे। यहाँ इसमें आए और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 और वापस से कोई चेन नहीं लेंगे और इसके बीच वाले में यहाँ आएंगे, इस वाले बीच में यहाँ आएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़े हैं। इसके बाद फिर लूप लिए और इसमें अब पहले बुनेंगे 3, 1 2 3, फिर एक चेन लेंगे और इस कोन में आके जहाँ ये 2 जोड़े हुए हैं इसके बीचों बीच में आके यहाँ से लेंगे, सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे यहाँ। उसके बाद वापस से हम फिर से इसमें आएंगे। ये एक बनाया मैंने, दूसरा मैं बनाऊंगी वापस इसमें। फिर यहाँ 1 2 3 बनाया। फिर यहाँ कोई चेन नहीं लेंगे। अब इस वाले में आ जाएंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। इसमें आएंगे, इसके बीच वाले होल में आके यहाँ से सिंगल क्रोशिया से जोड़े, फिर एक लूप ले और फिर अब हम चौथे वाले में आएंगे। इसमें यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और इसके इस कोन में जहाँ से मैंने बनाया इसमें यहाँ है सिंगल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ से हम घूम जाएंगे वापस, इसमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 एक चेन बीच के लिए और 1 2 3 तीसरे में आके यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे और इस तरह से एक चेन बना के कट कर देंगे। ये हमारा रेडी हुआ, 2 बन गया।
फिर से हम धागे को यहाँ से अंदर खींचेंगे और पीछे ले जाके थोड़ा बड़ा सा कट कर देंगे। ये हो गया हमारा 2। इसके बाद फिर तीसरा भी हम जोड़ेंगे। ये मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है इसको, तो फिर मैंने इसको लिया, सेम तरीके से पहले बनाऊंगी। इसी तरीके से आपको जितना भी बड़ा बनाना हो, आप इसका बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। और इसके बाद में इससे कोई कवर भी बना सकते हैं, जिसमें जैसे सर्दियों के लिए ये तो सिंगल बनाएंगे तो पतला होगा, और मोटा बनाएंगे तो डबल ऊन का बनाएंगे तो सर्दियों के लिए भी बना सकते हैं। इस पैटर्न से आप जैकेट भी बना सकते हैं। और पूजा आसन थालपोश सिंगल धागे से बनाएंगे तभी भी अच्छा लगेगा। बेबी ब्लैंकेट तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये, बस लाइट कलर ऊन से बनाएं। अब हम इसमें आ गए, इसमें 3 बनाएंगे। फिर एक चेन, और अब हम इसमें आ गए। यहाँ धागे को पीछे रखते हुए इस तरह से इसको बुने। फिर यहाँ से इसमें आए हैं, कुछ धागे और मिलाएंगे, जैसे 3 धागा और ले लेंगे और मोटा क्रोशिया लेंगे, तो उससे आप पायदान मतलब पैर पोछना भी बना सकते हैं इससे। फिर हम यहाँ से इस वाले में जाएंगे, इसके होल में सेम बुनाई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ से लूप लिए, बस खाली आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ जोड़ना है। तीन हुआ, एक चेन, फिर इन दोनों के बीच में लेंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर यहाँ लूप ले, फिर इसे ले, दो एंड 3, ये हो गया। इसके बाद फिर अब हम इस वाले में आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़े, फिर यहाँ से लूप लिए, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और इस वाले कोन में आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ के फिर यहाँ से हम मुड़ जाएंगे इस साइड। फिर एक चेन, 1 2 3, तीसरे वाले में जोड़ देंगे, यहाँ से निकाल के इसे कट करेंगे। फिर यहाँ धागा ठीक करेंगे,
तो इसी तरह से आप इसको ये पूरा ले जाएं यहाँ तक, और फिर वापस जैसे हाथ की बुनाई है तो किसी किसी को इधर से आने में परेशानी होती है, तो मुझे भी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ ले जाके इसे छोड़ दिया। और जब भी धागा लगाया हमेशा इसी जगह से लगाया, यहाँ से मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं हमेशा यहाँ से ले जाके छोड़ दी हूँ, फिर यहाँ से आके कंटिन्यू करते हुए इसी तरीके से जैसे मैंने पहले ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन यहाँ गई, फिर यहाँ मैंने छोड़ दिया, फिर यहाँ से फिर मैंने कंटिन्यू किया, फिर यहाँ से, तो इस तरह से मैंने ये बना लिया। पहले मेरे ये 8 हैं, अब मैं ये पूरा यहाँ जैसे कि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ये फुल स्क्वायर में बन जाएगा। उसके बाद मैं इसका बॉर्डर बांध लूँगी। अगर बच्चे के लिए बनाना है तो इसको थोड़ा और लंबा कर दें। पायदान बनाना, पायदान इतने में अच्छा होता है, नहीं तो इधर 8 कर दें, इधर 7 कर दें, तो पायदान इतने में अच्छा होगा। बस इसका बॉर्डर बना के बांध दें, और ये बहुत टिकाऊ है। अपोजिट साइड देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आया है लुक इसका, ऊंचा नीचा। अगर आप अपोजिट साइड में धागा नहीं रखते हैं, सीधी साइड में रखते हैं, तो आप ऊंचा नीचा का भी पायदान डाल सकते हैं। देखिए यहाँ ये नीचा है और ये कितना सुंदर से ऊंचा है। अगर इसका धागा सीधी साइड कर देंगे तो ये पायदान के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। जब ये चौकोर पूरा जोड़ के पूरा हो जाए तब ये हम बॉर्डर बनाएंगे। एक लाइन मैंने बना लिया है, लेकिन एकदम बहुत सिंपल है, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ कि जब आप इसके ऊपर बनाएंगे मेन पे, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने धागा जोड़ा है। पहले मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी होल में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाया, फिर उसी होल में 2 बनाया, क्योंकि ये मेंटेन रखना होगा। यहाँ से चार कोण का ये बनेगा मोड़। फिर इसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं सभी में चली गई, जितने धागे थे मतलब पास पास में एकदम। देखिए कोई जगह खाली नहीं है, एकदम पास पास में बनाते हुए जाना है। जैसे कि ये है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से बनाते हुए इस पर भी एक, इस पर भी इसी तरीके से यहाँ हमें देखिए मैंने बनाया है इस जगह पे। यहाँ 4 हो गए, इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर यहाँ जो खाली था एक सिंगल, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ, फिर इसके ऊपर, फिर देखिए इसके ऊपर, फिर यहाँ जो जगह बच रही इस पर, फिर इस लाइन पे, मतलब एक लाइन से आप बनाते हुए चले जाएंगे। तो मैं दूसरा दिखा रही हूँ, यहाँ से दूसरी लाइन का इसी होल से टाँकेंगे। जैसे कि यहाँ से ये मुड़ता है तो यहाँ इस तरह से कोण होता है, उसी जगह से टाँकेंगे आप। धागा लिया मैंने, इसे टाइट किया, 1 2 3, फिर यहाँ से इसी होल में पहले एक बार बनाया मैंने, ये हो गया 2, फिर यहाँ एक चेन मैं बना लूँगी, फिर इसी होल में पीछे वाले धागे को साथ में पकड़े, इसी होल में 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। ये बगल वाला हम छोड़ देंगे और यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हम जितना है बनाएंगे, बनाते हुए जैसे यहाँ तक आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे इस पर तो फिर बना लेंगे, इसको छोड़ इसमें फिर से यही 4 डबल क्रोशिया यहाँ से जैसे मैंने यहाँ बुना है यहाँ बना लेंगे। यहाँ तक बनाते हुए आएंगे इस पर, और यहाँ से एक छोड़ देंगे, यहाँ से फिर हम 4 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। एक बीच में चेन देके 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एकदम सेम इसी तरीके से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे। आप चाहें तो मैंने ये 2 राउंड बनाया, आपको और बड़ा चाहिए तो 1-2 राउंड और बना लें कोई दूसरे धागे से मैच करके। बस इसी तरह से ये पूरा सिंपल सा है, ये वाली लाइन बना लें पूरा।